नमस्ते जी। झलक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिथुन लग्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिथुन लग्न को कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मिथुन लग्न यानी 3 नंबर की राशि, यही है। इसका स्वामी बुध होता है। बुध युवराज है। इसमें थोड़ी सी और बातें बता दूं। बुध उम्र को चुराता है। तो जो भी व्यक्ति मिथुन लग्न का होगा, मतलब पहले भाव में 3 नंबर की राशि है, वो अपने वास्तविक उम्र से कम का दिखेगा। यदि वो 70 वर्ष का है तो 55 का दिखेगा। 30 वर्ष का है तो 20-22 वर्ष का दिखाई देगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसका चेहरा लंबा हो या गोल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम उम्र का दिखेगा। अब 3 नंबर की राशि का अधिकार आप यहाँ देखें। गला से लेकर फेफड़ा का जो पार्ट है यहाँ तक का, ऊपर का, हृदय का ऊपर का पार्ट, गला, सांस की नली, कंधा, ये सारा के सारा 3 नंबर के हैं। गला, सांस की नली, कंधा, दोनों जो लोगों को फ्रोजन सोल्जर हो जाता है या कभी कभी गर्दन में भी दिक्कत हो जाता है, वो सब 3 नंबर के अंतर्गत आता है। 3 नंबर का स्वामी बुध प्लेयर है, तो ऐसा लोग जल्दी जल्दी अपना गर्दन घुमाएगा, इसी में दिक्कत हो जाती है। अब बुध का एक और समस्या है। बुध एलर्जी का कारक ग्रह है। एलर्जी, बहुत लोगों को खुजली वगैरह होती रहती है, फोड़ा फुंसी होती रहती है, बहुत सारी चीज़ से एलर्जी हो जाएगा, डस्ट भी एलर्जी हो जाएगा, वो मिथुन लग्न वाले को होता है। गले से संबंधित जो भी परेशानी होगी, जल्दी खांसी हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, ये सारा का सारा बुध वालों को होता है। स्किन से संबंधित, बुध है चर्म रोग का कारक है। बुध सुंदर ग्रह है, तो सुंदरता का पैमाना क्या है? चमड़ा ही तो है, स्किन ही तो है। तो स्किन से संबंधित जितनी भी परेशानियां आती हैं, यहाँ तक कि व्हाइट स्पॉट वगैरह सब कुछ, वह बुध से प्रभावित लग्न, 2 लग्न होते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, उनको होती है। आगे चल करके उम्र बढ़ता है उसे जैसे जैसे, तो चूंकि 3 नंबर कंधा, तो ऐसे लोग कंधे झुक जाते हैं। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है, तो उनके भी कंधे झुक जाते हैं। अब भले वो नीचे सिर झुकाकर काम करने वाला हो या न, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा ही होगा। आप देखेंगे कि मोटा ताजा है, एकदम छरहरा जवान है, फिर भी कंधा उसका थोड़ा झुका हुआ है। आप समझ लीजिए कि या तो मिथुन लग्न का है, नहीं तो कन्या लग्न का है। कितना भी पहलवान दिखाई देता रहे, कंधा झुक जाएगा, ये बुध के पहचान है। हम लोग लग्न को देख करके अनुमान लगा लेते हैं, या चेहरा को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का लग्न क्या रहा होगा या क्या होगा। अब जब मिथुन लग्न हुआ तो गले से संबंधित, सांस की नली से संबंधित, कंधे से संबंधित, टॉन्सिल से संबंधित जो खिचखिच होते रहता है लोगों को ना, ऐसे लोगों को ज़्यादा सरकता है, खाना खाते समय ज़्यादा सरक जाएगा ऐसे लोगों को। तो 8 नंबर की राशि पड़ती है 6ठा भाव में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 राशि खराब होती है, 8 नंबर और 10 नंबर। 8 नंबर वृश्चिक, 10 नंबर मकर। अब मिथुन लग्न जब होगा, यानी पहले भाव में 3 नंबर की राशि होगी, तो 6ठे भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक होगी। उसका स्वामी मंगल। बुध और मंगल में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? रोग से मतलब क्या हुआ? ऐसे लोगों को दवा का रिएक्शन ज़्यादा होता है। अगर दवा लेते समय, इंजेक्शन वगैरह लेते समय जांच नहीं किया जाए, तो दवा के रिएक्शन होने के कारण समस्या बढ़ जाती है।
पहली बात। दूसरी बात, यह जो 8वां भाग है, 8वां राशि है, वो कमर एवं जननांगों का होता है। ऐसे लोगों को फलेरिया या हाइड्रोसिल की बीमारी होती है, हॉर्निया की बीमारी होती है। किसी किसी का जो अंडकोश होता है, एक बड़ा है वो छोटा हो जाता है, वो इन लोगों को ज़्यादा होती है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल गर्म ग्रह है, बुध वायु कारक है, वायु उत्पन्न करता है। तो ऐसे लोगों को अगर उल्टा सीधा चीज खाएगा तो गैस की परेशानी होनी ही होनी है। ऐसे लोगों को वात कारक चीज नहीं खाना चाहिए। अब मिथुन लग्न में जो भी व्यक्ति जन्म लिया हुआ होगा वो सुकुमार जैसा होगा, छुई मुई होगा। देहात में कहते हैं कि आला सुदा का माला है। थोड़ा सा मौसम बदलाव दिख हुआ कि इसको परेशानी हुई। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल उपाय है। हरा रंग मिला हुआ कपड़ा ज़्यादा पहनिए, हरा रंग मिला हुआ कपड़ा ज़्यादा पहनिए। लाल रंग से बचिए। अब ऐसा नहीं कि एकदम मत पहनिए, आप लाल रंग पहन सकते हैं लेकिन कम कीजिए, कम पहनिए। ऐसे लोगों को स्लिप डिस्क, कमर में चोट वगैरह जरूर लगती है। एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि एक सबसे घातक बीमारी होती है, वो तभी होती है जब लग्न या रोग से बुध का संयोग हो जाए और चंद्रमा का संयोग हो जाए। तो लग्न तो बुध उसका मालिक है ही, लग्न का जो मालिक है बुध है। लग्न में बुध की राशि नहीं आती, लेकिन वृश्चिक राशि में, सॉरी राशि नहीं, नक्षत्र, मिथुन लग्न में या मिथुन राशि में बुध का नक्षत्र नहीं है। कर्क में, वृश्चिक में और मीन राशि में बुध का नक्षत्र आता है। यहाँ लग्न तो मिथुन है, इसमें तो बुध का नक्षत्र नहीं है। लेकिन जो रोग का भाव है, 8वां नंबर देख रहे हैं ना, इसी का नाम है वृश्चिक। इसमें जो अंतिम नक्षत्र होता है वह बुध का ही होता है। तो भाई रोग वाले भाव से बुध तो जुड़ गया। जो सामान्य जन, जो ज्योतिषी लोग देखते हैं, पंडित जी लोग देखते हैं, उनको पता नहीं चलता। बोलेंगे नहीं रोग में से बुध का क्या आना जाना है, न बुध की राशि है रोग के घर में, तो कैसे हो जाएगा। तो उनको इस बात का विचार करना चाहिए कि वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का जो अंतिम नक्षत्र होता है वो बुध का ही होता है। अब चूंकि बुध और मंगल में घोर दुश्मनी, घोर विरोध, तो मंगल की राशि और बुध का नक्षत्र, मतलब वृश्चिक राशि का यहाँ पर अगर अंतिम नवांश चल रहा हो या अंतिम नक्षत्र चल रहा हो, बुध वाला ज्येष्ठा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पर पड़ता है वृश्चिक राशि में, तो ऐसे लोगों को कमर से संबंधित, हॉर्निया से संबंधित, हाइड्रोसिल से संबंधित शल्य क्रिया की नौबत आती ही आती है। स्लिप डिस्क हो जाना, कमर में चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना, बाथरूम वगैरह में गिरते हैं ना, तो ऐसे लोगों को मंगल शल्य क्रिया करवा ही देता है, चीर फाड़ करवा देता है। अब मिथुन लग्न का व्यक्ति है और छठे भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो बुध है, ऐसे लोगों को हर हाल में ऑपरेशन होगा। तो मैं आ रहा था बुध के ऊपर और कैंसर पर, तो आपने देखा कि बुध लग्न के स्वामी होने के कारण शरीर से जुड़ गया और छठे भाव में नक्षत्र स्वामी भी बुध आता है। तो ऐसे लोगों को कैंसर अथवा घाव, घाव अंदर से हो या बाहर से हो, घाव का कारक ही बुध है, होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मैंने जो पिछले भाव में बताया था कि पहले भाव में केतु, छठे भाव में केतु, 10वें भाव में केतु और 12वें भाव में केतु अगर है तो रोग का
पता जल्दी नहीं चलने देगा। भाई तो कैंसर रोग ही ऐसा है, इसका भी पता जल्दी नहीं चलता। मालूम नहीं चलेगा आपको कैंसर है, पता नहीं चलेगा आपको टीबी है। ऐसे लोगों को होती है। लेकिन कैंसर होगा कि नहीं ये डिसाइड तभी होगा जब चंद्रमा का संयोग हो रहा हो। इसको गांठ बांध लिया, नहीं कि मिथुन लोग देखा और कैंसर कैंसर हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। संभावना तो निसंदेह है। मेरे पास कई कुंडलियां हैं जो इसमें इस तरह की बातें हैं और पढ़ाई लोगों को है। अब चंद्रमा और बुध कैसे जुड़ेंगे भाई? चंद्रमा का तो नक्षत्र इसमें भी नहीं पड़ता, इसमें भी नहीं पड़ता, तो कैसे जुड़ेगा? हाँ जुड़ेगा। यदि कुंडली में कहीं भी बुध और चंद्रमा इकट्ठा बैठ जाए तो बुध और चंद्रमा का संयोग हो गया। यह है 12वां भाव, 2 नंबर की राशि, जहां पर यह 12वां भाव है। चंद्रमा और यदि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं तो घातक बीमारी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि मान लेते हैं कि यहीं पर केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ, बुध बैठा हुआ है, तो इन लोगों को 3rd स्टेज से पहले पता नहीं चलेगा कि हमको कुछ अंदरूनी बीमारी है। चंद्रमा क्या है? फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये जल्दी रोग को स्प्रेड करता है, फैला देता है। तो आपने सुना होगा कि कैंसर रोग एक बार हो गया तो बहुत तेजी में फैलता है, इसीलिए चंद्रमा का होना जरूरी। एक बात और, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध चंद्रमा का पुत्र है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं। जैसे ही चंद्रमा और बुध का संयोग किसी भी कुंडली में हो रहा हो और चंद्रमा या बुध 6ठे भाव से जुड़े हुए हों तो भी इन लोगों को कैंसर होना निश्चित जानिए, या उसी तरह के कोई ऐसी बीमारी जो अंदरूनी है होगी। अब चूंकि ये दोनों सगे संबंधी हैं, बुध और चंद्रमा, इसलिए तो क्लियर है कि इन लोगों के कुल खानदान या ननिहाल में कहीं न कहीं इस तरह के रोग होंगे, तभी पता चलेगा, तभी होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, 3 नंबर छोटा भाई, 3 नंबर मिथुन, तो तीसरा पार्ट यहाँ पड़ता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, मंगल छोटा भाई बहन, छोटा साला, लड़की के लिए छोटा देवर। अब लड़की ही हो तो छोटा देवर उसका क्या हुआ? रिश्तेदार हुआ, परिवार तो नहीं हुआ। इसीलिए जब चंद्रमा और बुध का संयोग मिथुन लग्न में हो जाए तो लड़का हो या लड़की, उसके घर में जरूर कोई न कोई खतरनाक बीमारी से ग्रसित होगा और इन्हीं तरह की बीमारियों से ग्रसित होगा। अब इसमें 8वां भाव जो कष्ट का है, ये देखिए 8वां भाव कष्ट का है ना भाई। 10 नंबर की राशि, मकर राशि, घुटना पर अधिकार है, घुटना के ऊपर। इन लोगों को घुटने से संबंधित परेशानी होती है। चोट उठ लग जाएगा, घुटना फूट जाएगा, टूट जाएगा, नहीं तो नी रिप्लेसमेंट, घुटने का बदलाव ऐसे लोगों को करना पड़ता है। उपाय क्या है? बुध हरा रंग है, बुध का रंग हरा, बुध मामू ननिहाल। तो चाहिए कि जिस किसी को भी, जो भी मिथुन लग्न का है, समझिए कि वो बुध से प्रभावित है, तो इन लोगों को अपने ननिहाल से संबंध सदैव अच्छे बनाए रखना चाहिए। जब शारीरिक कष्ट बढ़ रहा हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो अपने मामा से अर्थात मामू से बुधवार के दिन हरा रंग मिला हुआ वस्त्र ले ले, टी शर्ट ले ले, शर्ट ले ले, पैंट ले ले, कुछ भी ले ले, चादर ले ले भाई, जो कुछ भी ले ले, और उसको पहने। बुधवार को अपने मामा से हरा रंग का वस्त्र ले ले, डायरेक्ट ले, ये ना कि मामा जी कहीं भेज देता, नहीं। इसमें शर्त है कि मामा और भांजा दोनों जाइए दुकान में साथे, दुकानदार से कपड़ा निकलवाइए, पसंद कीजिए, आप टच मत कीजिए। दाम वाम हुआ, मामा दाम करेगा, पैसा पे किया, दुकानदार से मामू अपने हाथ से मिलेगा और उसी जगह आपको पकड़ा देगा, क्योंकि इसमें शर्त है
कि यदि मामा के द्वारा दिया गया वस्त्र किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाए, टच कर जाए, छू जाए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि किसी का मामा ना हो, तब बहुत लोग होते हैं मम्मी के भाई नहीं है, खाली बहनें हैं, तब क्या किया जाए? तो भाई कोई घबराने की बात नहीं है। ननिहाल पूरा गाँव है, पूरा गांव ननिहाल, पूरा शहर ननिहाल। तो उस गांव के किसी भी वैसे व्यक्ति से जो रिश्ता में आपका मामा लगता हो, उससे भी ले करके करें, तुरंत ठीक हो जाएगा। तीसरी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में बुध को अश्विनी कुमार का अवतार माना गया है। अश्विनी कुमार कौन है भाई? तो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार वैद्य डॉक्टर हैं। आप देखे होंगे कि अस्पताल में जब ऑपरेशन थिएटर में हरा रंग का कपड़ा रहता है ना। पहले तो वहाँ का ऑपरेशन भी करते तो हरा रंग का पट्टी लगता था। क्यों लगता है? बुध का रंग हरा। बुध कौन? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन? डॉक्टर के वैद्य। इसीलिए हरा रंग का कपड़ा यदि अपने ननिहाल से प्राप्त मामा लगने वाले रिश्तेदार से ले लिया जाए तो निसंदेह लाभ करेगा। दूसरी बात, बुध वनस्पति में चिरचिरी का प्रतिनिधि करता है। चिरचिरी अब देखे होंगे रोड के किनारे या खेत में छोटे छोटे पत्ते वाला रहता है, उसमें फल निकलता है लंबा सा, छोटा छोटा उसमें लगा रहता है, टच करने पर सब ज़्यादा जहाँ करता है, वही चिरचिरी है। वो झाड़ झंखाड़ है, सब जगह मिलता है। तो उसको उखाड़ ले आइए, बुधवार को सूखने दीजिए, फिर उसको 1-1 इंच या आधा इंच जो भी इच्छा हो तोड़ दीजिए, और बुधवार को ओम बुम बुद्धाय स्वाहा, नमा नहीं बोलना है, स्वाहा होता है, उसी मंत्र से ओम बुम बुद्धाय स्वाहा गिन करके पहले ही 108 को रख लीजिए टुकड़ा। नहीं तो लोग गिनने में ही रह जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं मंत्र के उच्चारण में। गिन करके रख लीजिए बाएं स्थान में, धूप जला लीजिए, हुमाद जला लीजिए। जब प्रज्वलित होने लगे तब भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम कीजिए, फिर बुध को प्रणाम कीजिए, और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक करके चिरचिरी का जो टुकड़ा रखे हुए हैं उसको अग्नि में डालते जाइए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का रोग हो, दवा एक तरफ, मंत्रोच्चार एक तरफ, दोनों चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करके देखिए, इन सब चीज़ों को आजमा करके देखिए। ये हवाबाजी वाली बात नहीं है, आजमाइए इस बातों को, आप देखिए असर करता है कि नहीं। अरे मरने का होगा तो डॉक्टर खुद ही मर जा रहा है। ऐसा थोड़े है कि डॉक्टर साहब हैं तो इलाज कर देंगे, जिंदा सब करेगा, अपने ही मर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र करेंगे तो बचेगा, ऐसा नहीं है। तो दवा करने से भी लोग बचता। तो कुछ लोग होते हैं कि बिना मतलब कुतर्क करते हैं कि अच्छा मंत्र से कुछ होगा, नहीं भाई इलाज सब कुछ ज़्यादा काहे मर रहा है लोग। एक से नामी हॉस्पिटल तो बड़ा पड़ा है, एम्स दिल्ली में जाइए, आप इधर से जा रहे हैं रोगी लेकर के, उधर से लाश निकल रहा है, फिर भी जा रहे हैं, देख रहे हैं मर गली का। अरे भाई तुम मर तो कभी गली, तू काहे लेके जा रहा है? जब डॉक्टर ही सब ठीक कर देता तो मरता का है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर प्रभात कुमार जी जो बिहार के या हिंदुस्तान के नामी डॉक्टर थे हृदय रोग के, हार्ट हॉस्पिटल पटना में कंकड़बाग में है, वो बेचारे कोरोना काल में चले गए। संयोग से उनके बारे में इस शहर के मूर्धन ने, डॉक्टर साहब ने मुझसे संपर्क किया था। उनकी आदत है सबको बॉस बॉस कहने की, इतने से आप लोग समझ जाइएगा जो उनको जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि बॉस इस तरह की बात है, बताइए क्या हो सकता है। वो उस समय जा रहे थे हैदराबाद, तो हमने कहा कि सर कुंडली है या तो कुंडली नहीं है, ऐसे ही बताइए ना, आप कुंडली से बताते हैं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि सर हमको तो यही लग रहा है कि समस्या यहाँ पर है, अब आप लोग क्या कहते हैं उसको मेडिकल टर्म में हमको नहीं मालूम, प्रॉब्लम यहीं पर है। और ये डिटेक्ट शायद लगता है कि नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें केतु जो बैठा हुआ था ना, लग्न में बैठा हुआ था, जो प्रश्न कुंडली बनी उसमें केतु लग्न में बैठा हुआ था। ऐसे ही केतु को मैंने देखा लग्न में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि सही डायग्नोस्टिस नहीं हो सका। तो उन्होंने कुछ नाम बताया कि यस आप बिल्कुल सही हैं, ये इनको बीमारी है, इसको मेडिकल टर्म में ये कहते हैं, और मामला बिगड़ गया है, जा रहे हैं हैदराबाद के। क्या होगा बॉस, अब ईश्वर पर है सब कुछ। सर मैं अहंकार बस नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की बातें भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। तो भाई जी
आप मंत्र का भी प्रयोग कीजिए। कितना खर्चा लगेगा, 1 रुपया खर्चा की बात नहीं है महाराज। फ्री में मिलता है चेरी, चेरी जहाँ देखिए मिलेगा उठा के लाइए, उस समय करके देखने में क्या दिक्कत है। यही बात है। आगे मैं अगली वीडियो में दूसरे लग्न जो कर्क लग्न है उस पर डालने जा रहा हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।